अहले बैत में से किसी को गाली दे तो तकी रज़ा साहब ने कहा वो सुन्नी नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई सुन्नी अहले बैत में से किसी अहले बैत को गाली दे दे वो मुसलमान ही बाकी नहीं रहता फिर। और अगर कोई अहले बैत में से किसी को गाली दे दे तो मुसलमान ही बाकी नहीं, और अगर कोई सहाबा में से किसी को गाली दे दे वो भी मुसलमान बाकी नहीं। क्या है, अहले बैत में से किसी को गाली देने वाला मुसलमान इसलिए नहीं है। अगर अहले बैत में से किसी को गाली दे, हजरत अली की लाहिरी ये रिवायत को भी नहीं मानेगा। जब रिवायत को नहीं मानेगा तो हदीस का मुनकिर होगा, हदीस का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है। और अगर कोई अबू हुरैरा को गाली दे तो अबू हुरैरा को गाली देने वाला अबू हुरैरा से लाए हुए जो 6000 हदीसें हैं उसका भी मुनकिर है, मिसवाक की हदीस का मुनकिर है। एक मिसवाक की हदीस का मुनकिर भी इन मुनकिर रिसालत है, रिसालत का इनकार करने वाला काफिर है। सदर इजलास जनाब तकी रज़ा आबिदी साहब, दीगर मेहमानान खुसूसी उलमा इकराम और मजलिस में बैठे नौजवान साथी और बुज़ुर्ग हज़रात, ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा आपके दरमियान आने का यहाँ मौका है। और गुज़िश्ता 2 साल से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आके कुछ बातें जो हमारी राय या दीन कुरान और सुन्नत के बेस पर जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश की गई वो इखलास की बिना पर थी। और अल्लाह से उम्मीद है इखलास की बिना पर हक़ को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप तक पहुँचाने की इस मजलिस में भी तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, मजलिस का बुनियादी मकसद यही है जो गुज़िश्ता सालों से भी रहा कि शिया सुन्नी और जितने भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं सब में किस्म का इत्तेहाद हो जाए। यकीनन ये बात मैंने गुज़िश्ता 2 साल भी कही है, इस बार भी ये बात वाज़ेह कर दूँ कि यकीनन हमारे दरमियान कई बातों में इत्तेहाद है, लेकिन मेरा कुछ मामलात में आपसे जो इख्तिलाफ है या आपका मुझसे कुछ बातों में जो इख्तिलाफ है, आपका इख्तिलाफ आपका अकीदा है, वो आपका अकीदा रहेगा। मेरा चंद बातों में आपसे जो इख्तिलाफ है वो मेरा अकीदा है। तो लिहाजा चंद इख्तिलाफात हमारे अकायद बन चुके हैं। पहले मुकर्रिर जो काफ़ी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखे हैं, जहाँ पर मोहतरम ने ये भी बात बताई थी कि उनकी अपनी राय है कि इख्तिलाफ पे हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन बसा औक़ात जब हक़ समझ नहीं आ सकता तो बातिल से इख्तिलाफ रखना ही हमारे अकीदे का हिस्सा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है। यानी इस मामले में जो तुम इख्तिलाफ रख रहे हैं हक़ से, अब मेरा वो अकीदा हो तुम्हारा अकीदा, लिहाजा अपने अकीदे में अगर इख्तिलाफ है वो अकीदा आपका है, मैं आपके अकीदे को हाथ नहीं लगाऊंगा, आपके इख्तियार की बात है। अजीज दोस्तों, कई बातों में हमारे लिए इत्तेहाद है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ जितने मजलिस में बैठे हैं इस बात पर तो हमारा इत्तेफाक है और इत्तेहाद है कि जालिम इजराइल हम सबका दुश्मन है, इस बात का इत्तेहाद हमारे लिए है। कोई इस मजलिस में ऐसा नहीं है जो ये समझ ले कि इजराइल हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन। इत्तेहाद इस बात पर तो है कि जालिम यहूद ये नसारा जो इस वक्त गुज़िश्ता 2 साल से मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां वादे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया क़यामत से पहले हर्ब के दिन होंगे, हर्ब यानी क़िताल के दिन होंगे, खून बहने के दिन होंगे, मुसलमानों को काटा जाएगा, पहले भी काटा गया, अनकरीब क़यामत से पहले भी दिन आ चुके हैं। और फिर आंखों से ये चीज़ों को देख लेना 2 चीज़ों का सबब है। अव्वल ये कि क़यामत की निशानी अल्लाह ने आंखों से दिखा दी, यकीनन अब क़यामत आने वाली है, लेकिन तुम्हें वो जुल्म और सितम नहीं सहना पड़ रहा है, तुम्हारे भाई बहनों को जुल्म और सितम सहना पड़ रहा है। ईमान का जायजा लेने का मौका है दोस्तों। दूसरा ये जो कुछ उन पर बीत रही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही, कि अल्लाह तेरा शुक्र है उस मुसीबत और आजमाइश में हमें मुब्तला नहीं कर दिया। कई जलसों में कहा जा रहा है कि गाजा के हालात पर बयान करो, लेकिन मैं एक ही जुमला कह रहा हूं कि हमारी हैसियत नहीं है कि उनके इस ईमान की कैफियत में बयान बात नहीं करें, हैसियत नहीं है। इसलिए कि ईमान की जिस आजमाइश से वो लोग गुजर रहे हैं, हम गुमान में भी नहीं ला सकते अल्लाह हमारी आजमाइश कभी वैसी होगी।
हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह हमें वैसी आजमाइश से तो हमें बचाए। अजीज दोस्तों, ये हालात यकीनन खत्म होंगे और जालिम का जो जुल्म है कैमरे में नोट किया जा रहा होगा, यूएन में भी नोट किया जा रहा होगा, ऐवानों में नोट किया जा रहा है। जिस मुल्क में आज जो सो अचानक हमला कर दिया गया पूरी मिली भगत साजिश के तहत, क्योंकि पूरे रेडार्स जो है वो यूएस में है, पूरे उनके कंट्रोल में है। इन्हें आ गया, मार के चले गया, फिर फोन करके ये बोल रहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। पूरा बोला जा रहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बार हो गया, संभाल लो। अजीज दोस्तों, ये जो चीजें, जानदार चीजें नोट करके भी होश नहीं आ रहा ना, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जिसके सीने में दिल है, जिसके जिस्म में खून की रवानगी है, जिसको इख्तियार है, कलम है, पावर है, सब कुछ है, उसके बावजूद हिल नहीं सक रहे। अल्लाह ऐसे लोगों को बता रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। 1500 साल पहले बात वाज़ेह कर दी गई थी। बेजान चीजें इजराइल के जुल्म का जो सो गवाही देकर उठेंगे, कयामत से पहले पत्थर गवाही देंगे, शजर गवाही देंगे, मुसलमान से कहेंगे ये देख यहूदी मेरे पीठ के पीछे छुपाए और इसे कत्ल करो, पत्थर कहेगा। बेजान चीजों से अल्लाह गवाही देने लगवाएगा। जानदारों को आज होश नहीं है, होश आने वाला भी नहीं है। और जिसका खून बह रहा है वो तो खून बह रहा है, जिसका घर रेत बन रहा है वो तो रेत बन रहा है। लेकिन रेत में हो, खून में हो, गोद में बच्चों की लाशें हो, जुबान पे एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान की कैफियत है। कम से कम इस बात पे तो अपना इत्तेफाक है। एक तकरीर का ये हिस्सा जहां तक गुजर गया, दूसरे हिस्से में मैं बात वहां से शुरू करूं जहां गुज़िश्ता साल जनाब तकी रजा आबेदी साहब मजलिस का अख्ताम करे थे। मैं अगर गलत हूं तो तकी साहब आप करेक्शन कर सकते। जहां आपका अख्ताम हुआ था, मेरे तकरीर का दूसरा हिस्सा वही है, इसलिए कि उस साल से लेकर इस साल तक उम्मत को दीन से गुमराह करने के लिए एक नया रंग गुमराही लेकर आई है। वो रंग की वजाहत कर दूं ताकि शिया भी महफूज रहे, सुन्नी भी महफूज रहे। कम से कम इस मसले में तो हमारा इत्तेहाद होना चाहिए। इसलिए इमाम बरबारी रहमतुल्लाह अपनी किताब शरह सुन्ना में लिखा, एलम जान लो अन्नल इस्लाम हुवा सुन्ना। इसमें तो इत्तेहाद है हमारा। इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम है, कोई इत्तेफाक है नहीं है। वह सुन्नतुल इस्लाम, और सुन्नत क्या है? इस्लाम के सिवा कुछ नहीं है। इस्लाम सुन्नत से जुदा हो ही नहीं सकता, और सुन्नत वही है जो इस्लाम बरक है। अब इत्तेहाद, हम इख्तिलाफी बात काफी हो जाती, हम भी कुछ कह देते। अभी आबिद साहब से बात हुई जो बोली कभी मिलके बात करेंगे, काफी सारी बातें जो आप इख्तिलाफी रख रहे हैं, गुफ्तगू करने से हो सकता कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन अजीज दोस्तों, ये इख्तिलाफी बात को दूर करने के लिए और एक इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए तकी रजा आबिद साहब ने गुज़िश्ता साल की मजलिस में जब मैं मौजूद था कहा था कि अगर कोई सुन्नी अहले बैत में से किसी को गाली दे दे तो वो सुन्नी नहीं। मैं सही हूं? अगर कोई सुन्नी अहले बैत में से किसी को गाली दे दे तो वो सुन्नी नहीं, और अगर कोई शिया सहाबा में से किसी को गाली दे दे तो वो शिया नहीं। मैं गलत हूं साहब? बिल्कुल सही। मैं इसलिए दूसरा हिस्सा वहां से शुरू करना चाह रहा हूं क्योंकि इस मौजू पे, आपके इस स्टेटमेंट पे वो साल से लेके इस साल तक फितना मच रहा है जो सुन्नी और शिया को मालूम होना जरूरी है। अब आपके जुमले को मैं थोड़ी सी वजाहत नहीं, तफसीर नहीं कर रहा हूं आपकी, लेकिन मेरा अकीदा बयान करो। हो सकता है इख्तिलाफ हो रहा, मैं ये कहता हूं, ये मेरा अकीदा है, आपको इख्तिलाफ होगा, लेकिन आपकी आवाज से पता चल जाएगा कि इत्तेहाद है। अगर कोई सुन्नी अहले बैत में से किसी को गाली दे तो तकी रजा साहब ने कहा वो सुन्नी नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई सुन्नी अहले बैत में से किसी अहले बैत को गाली दे दे वो मुसलमान ही बाकी नहीं रहता फिर। और अगर कोई अहले बैत में से किसी को गाली दे दे तो मुसलमान ही बाकी नहीं, और अगर कोई सहाबा में से किसी को गाली दे दे वो भी मुसलमान बाकी नहीं। तो कम से कम इस बात पे तो इत्तेफाक है हमारा। अब दो बातें इस बात को समझाने के लिए। हदीस देखिए, कई बातों में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, दो बातों का तो मिल गया। तीसरी बात,
मिसवाक करना दांतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुंह से सफाई आना ये सुन्नत है। इस पे भी शिया सुन्नी का इत्तेहाद है नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं मौजू पे ला रहा हूं। जो किसी अहले बैत में से अहले बैत को गाली दे दे वो भी मुसलमान नहीं, मेरा अकीदा है। और जो सहाबा में से किसी को गाली दे दे वो भी मुसलमान नहीं, ये भी मेरा अकीदा है। वाज़ेह कर देता हूं आपके सामने। मिसवाक से मुतालिक दो हदीसें हैं, एक अहले बैत एक सहाबा में से। तवज्जो दीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्कत में मुब्तला करने का अंदेशा ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। नंबर एक। दूसरा, और एक हदीस फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिलाशुबा बंदा जब मिसवाक करता है फिर खड़ा होता है और नमाज पढ़ता है तो उसके पीछे फरिश्ता खड़ा होता है और उसकी क़िरात सुनता है। बैठ जाइए, मेहमानों को बैठ जाने दीजिए ताकि तवज्जो रहे। उसके मुत्तहिदीन को नीच और नाबूद, जलील और रुस्वा फिर दुनिया वल आखिरा होने के लिए हुकूमत उलमा इकराम मराज मुकर्रम मुज्तहिदीन जान से जान कायम होने के लिए बताइए इमाम ज़माना तज़हुर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तहे दिल से सिद्क़ दिल से जोश ईमानी के साथ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अहले बैत में से किसी को गाली दे वो भी मुस्लिम नहीं, जो सहाबा में से किसी को गाली दे वो भी मुस्लिम नहीं। मिसाल मिसवाक की हदीस की लेकर आई, एक जिसमें मशक्कत का अंदेशा ना होता तो उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक कर देते। दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई ये कि नमाज में जब मिसवाक करके बंदा खड़ा होता है तो फरिश्ते भी क़िरात सुनते हैं। दोनों हदीसों पे शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, इख्तिलाफ तो नहीं है। अब फिर वो जुमला तकी रज़ा आबेदी साहब का जो मेरा अकीदा आपके सामने रखा हो, अहले बैत में से किसी को गाली देने वाला मुसलमान ही नहीं तो मतलब काफिर है, और सहाबा में से किसी को गाली देने वाला मुसलमान नहीं तो काफिर है। इस वजह से कि पहली हदीस जो लाई गई वो अहले बैत में से अली इब्ने तालिब उसके रावी है। अन अली इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अली कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ये दूसरी हदीस के जो रावी है वो मुहद्दिसीन सहाबा अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु अन्हु। बताना मकसद क्या है, अहले बैत में से किसी को गाली देने वाला मुसलमान इसलिए नहीं है। अगर अहले बैत में से किसी को गाली दे हजरत अली की लाहिरी रिवायत को भी नहीं मानेगा। जब रिवायत को नहीं मानेगा तो हदीस का मुनकिर होगा, हदीस का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है। और अगर कोई अबू हुरैरा को गाली दे तो अबू हुरैरा को गाली देने वाला अबू हुरैरा से लाए हुए जो 6000 हदीसें हैं उसका भी मुनकिर है, मिसवाक की हदीस का मुनकिर है। एक मिसवाक की हदीस का मुनकिर भी इन मुनकिर रिसालत है, रिसालत का इनकार करने वाला काफिर है। अब बात समझने, तकी रज़ा आदवी साहब का जो जुमला था वो मामूली नहीं था, बहुत दूर तक जाने वाली बात है, ईमान और कुफ्र में वजाहत कर देने वाली बात है। अब यह कहना मकसद है अजीज दोस्तों, यहां यह बात लाने की वजह क्या बनी? गुज़िश्ता साल से लेके इस साल तक मेरा अकीदा आपके सामने रखा हूं, इख्तिलाफ हो सकता, जो उम्मत के अंदर बहरूपी गुमराह लोग रंग बदल कर छोला बदल कर आए। पहले वक्त यह चल रहा था, से 8 से 10 साल पहले उम्मत को गुमराह करने के लिए हदीसों पर अटैक किया जा रहा था, सुन्नत पर अटैक किया जा रहा था कि फला सुन्नत सही नहीं है, फला हदीस सही नहीं है, फला बात चल रही थी। तो लोग ये समझ रहे थे कि इसका जवाब उम्मत नहीं देगी, लेकिन उम्मत जहां हदीस और सुन्नत की बात आ जा रही थी, इतनी मोहब्बत कूट कर भरी हुई है, फौरी जो उसका डिफेंस करने आ गए। अब शरपसंद बोले कि उम्मत को गुमराह भी करना है दीन से और साथ ही साथ उसी तर्ज में गुमराह करना है जो तर्ज से पहले चल रहा था। लिहाजा जो रंग अपनाया गया वो रंग ये है, हदीसों के रावियों की जिंदगी पर अटैक किया जाए, रावी हदीस को चुनकर उसका नाम लेकर
उसके बदनाम किया जाए, उसे बेइज्जत किया जाए, ताकि उम्मत में शिया और सुन्नी जब इस सहाबी का नाम सुने या अहले बैत में से किसी का नाम सुने, उसकी बेइज्जती सुन ले, दिल में नफरत आ जाए, उससे लाई हुई हजारों हदीसें उसके मुनकिर हो जाए। जब हदीस का मुनकिर हो गया तो कुरान कहां से सीखेगा? जब सुन्नत का मुनकिर हो गया इस्लाम कहां से सीखेगा? अभी सबका इत्तेफाक था, इत्तेहाद था इस बात पर, इल्म अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नतुल इस्लाम, इस्लाम सुन्नत का नाम है, सुन्नत इस्लाम को कहा जाता है। अगर सुन्नत के मुनकिर हो गए, इस्लाम के मुनकिर हो गए, इस्लाम के मुनकिर हो गए, ना शिया बाकी रहे ना सुन्नी बाकी रहे। इल्म दो शरपसंद मुश्ताक मलिक साहब से तो मैं खास गुजारिश करूंगा, 1 मिलियन मार्च इस पे भी होना। उत्तर प्रदेश से जो उठा उम्मत के शिया सुन्नी में तफरका पैदा करने के वास्ते, वाज़े नाम लेकर यही अटैक। तकीर रज़ा आबिदी साहब, आपका जुमला साल भर से याद रखा मैं और उम्मीद में था जब मौका मिले आपके जुमले से तकरीर का आगाज करूं। जो अहले बैत में से किसी को गाली दे, जो सहाबा में से किसी को गाली दे, तो फिर अजीज दोस्तों समझिए, उत्तर प्रदेश से जो एक उठा और एक पाकिस्तान से जो एक उठा। आप एक बात बोलिए साथ में, नौजुबिल्लाह बोलिए जी जुमला बोल रहे हैं आप। जी आप नौजुबिल्लाह बोलिए, किस पे? सहाबा भी मोहतरम है, ये जो बोल रहे हैं आप जी गाली दे बोल रहे हैं आप, नौजुबिल्लाह बोल के ऐसा बोलिए। बिल्कुल कैसा है, बड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, ना नहीं, सहाबा के बारे में ना अहले कोई नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह वही बताए। नौजुबिल्लाह का इस्तेमाल बिल्कुल। तो फिर ये कि अबू हुरैरा का नाम लेकर मुश्ताक मलिक साहब उम्मत के शिया सुन्नी में यह तफरका पैदा किया जा रहा है कि अबू हुरैरा तो दरबारी था। सुभान अल्लाह भाई, वो दरबारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे बैठकर जिसने 6000 हदीसों को नोट किया, अगर इस शख्सियत की अजमत हमारे दिल से चलेगी, अल्लाह महफूज रखे, जैसा भाई ने कहा नाउज़ बिल्लाह, तो फिर 6000 हदीसों की अगर अंडरस्टैंडिंग चलेगी तो कुरान की अंडरस्टैंडिंग चलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि मैं, आप, शिया सुन्नी अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को इस बात की जरूरत है कि सहाबा और अहले बैत के बच्चों के नाम, इनके नाम याद दिलाएं, सीरत याद दिलाएं, जिंदगी याद दिलाएं, और बिलखुसूस ये इनका जो कारनामा दीन की खिदमत के लिए है उसका एहसास याद दिलाएं। आज अगर ये हदीस मिसवाक की है, क्यों कबूल करते हैं? कबूल करने की वजह क्या है? यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था, लिखता चला जा हुरैरा, मोहम्मद की जुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब हजरत अली ये हदीस लेकर आए, हम इस वजह से हदीस को कबूल करते हैं क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हजरत अली कभी खयानत नहीं कर सकते नबी की बात उम्मत तक पहुंचाने में। हजरत अली पे एतबार है, हमारा दाढ़ी पे एतबार है, सच्चाई पर एतबार है, इसलिए हदीस को लेकर अमल करते हैं। इसी तरीके से हदीस दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम और अहले बैत में से तमाम के तमाम हम सब पर एतबार करते हैं, सब के सब अमानत वाले हैं, सब के सब सच्चे हैं, किसी में खयानत नहीं थी, किसी में झूठ नहीं था, सब अमानतदारी के साथ कुरान और सुन्नत उम्मत तक पहुंचाने वाले थे। हदीस दोस्तों, यही बुनियादी बातें थी। अव्वल ये कि मौजूदा जो भी दुनिया के हालात हैं, अल्लाह ताला से दुआ है दुश्मन इजराइल का जो जुल्म और सितम मासूम मुसलमानों पर दुनिया के किसी भी इलाके में चल रहा है, अल्लाह दुश्मन को निस्तो नाबूद करे, जलील करे, लानत हो उस जालिम पर, लानत हो जालिम पर। बिलखुसूस ये एक तो खुलकर खून बहाने वाले हैं, दूसरे ऐसे दुश्मन जो आपके दिल से ईमान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे जालिमों के शर से भी हमको महफूज रखे। अहले बैत में से तमाम अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह हमारी ईमान का हिस्सा बना दे। सहाबा में से तमाम सहाबा की मोहब्बत अल्लाह हमारी ईमान का हिस्सा बना दे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। इजाजत है, कभी भी आप वक्त लिख चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो मैं पूछता हूँ थोड़ी देर बैठे और दूसरे अफकार भी सुनते जाएं।